हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 15 अगस्त 1947 एक ऐसा खास दिन जिस दिन हमें आजादी मिली। जब भी हम 15 अगस्त का जिक्र करते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है और हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। हमें गर्व होता है कि आज हम उन वीर जवानों की वजह से देश में सुरक्षित और आज़ाद हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान गंवाकर देश को आज़ाद करवाया। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय सैनिक हमारी शान है। उनकी हिम्मत और उनके साहस का हर कोई सम्मान करता है। आज हम घर बैठे चैन की सांस ले रहे हैं तो वहाँ सीमा पर देश के जवान आज भी दिन रात हमारे लिए मुसीबत झेल रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए उस लाल की माँ का दर्द शायद ही कोई समझ सके, जिसने अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए तो खुशी खुशी भेजा था, लेकिन जब वो घर आया तो सिर्फ तिरंगे में लिपट कर। लेकिन फक्र भी होता होगा उस माँ को जिसके बेटे के खातिर आज पूरा देश चैन की नींद सो रहा है। उन वीर जवानों की शहादत को हर भारतवासी हमेशा याद रखेगा, क्योंकि उन्हीं वीर जवानों की वजह से हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। आज़ादी की इस लड़ाई में देश के वीर जवानों ने खून पसीना एक कर दिया था। कई वीर सपूत देश के खातिर खून से तरबतर होकर कुर्बान हो गए। देश के लिए उनका ये प्यार वाकई एक मिसाल कायम कर देने वाला है। आज देश उनके हर एक जज्बे को याद कर रहा है, इसलिए हर भारतीय के लिए ये बहुत ही खास दिन है। आज पूरा देश 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हम इस खास मौके पर सभी महापुरुषों और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम आपको भारत की आज़ादी के बारे में कुछ अहम जानकारियां देंगे जो हर एक भारतवासी को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर इस लड़ाई की पहल स्वतंत्रता सेनानी नहीं करते तो आज भी शायद हम अंग्रेजों के गुलाम बने रहते। बता दें कि साल 1947 से पहले साल 1857 में भी ऐसी ही लड़ाई छिड़ी थी। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में हुई थी। सभी भारतवासी 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत करने का सारा श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है। देश की आज़ादी के लिए चारों तरफ युद्ध चल रहा था। उस वक्त राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। वो सभी राजा अंग्रेजों के अधीन थे और ये समय रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। उस वक्त भी अंग्रेजों के कारण देश आज़ाद नहीं हो पाया था। देश की स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है, क्योंकि उनकी देशभक्ति आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। 18 जून 1858 को इस महान नायिका का बलिदान दिवस होता है। बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई थी। उनका भी देश के लिए प्यार वाकई एक मिसाल कायम कर देने वाला है। पहले भारत में अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था। 200 साल तक देश अंग्रेजों की गुलामी से जी रहा था। बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम के समय ही द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ये युद्ध साल 1929 से 1945 तक लगातार 6 साल तक चला। इस युद्ध की शुरुआत जर्मनी के तानाशाही हिटलर ने की थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन सारे भारतवासी उनके बढ़ते अत्याचारों से परेशान हो गए थे, जिसके बाद परेशान होकर कई वीर जवानों ने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। देश के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, गोलियां खाई, लेकिन फिर भी देश के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटे और अपने प्राण खुशी खुशी देश के लिए न्यौछावर कर दिए। कई वीरों को तो जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन गुजारना पड़ा। आज़ादी के इस संघर्ष में हमारे कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, राम प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि, जिन्होंने लगातार कई वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य का सामना किया और देश को आज़ाद कराया।
उनके बलिदान को देश कभी भी नहीं भूल पाएगा। सुभाष चंद्र बोस देश के ऐसे महानायक थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बता दें कि उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। साथ ही युवाओं को तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। हर कोई आज़ादी के मतवालों को याद कर रहा है जिनके बलिदान से भारतवासी को मुक्ति मिली है। मंगल पांडे भी उन्हीं क्रांतिकारी में से एक थे। रातों रात उन्हें ब्रिटिश अफसरों ने 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी थी। बता दें कि सभी भारतवासी ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कई आंदोलन किए। भारतीय सेनानियों की इन तमाम कोशिशों के बाद ही अंग्रेज हमारे देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया, जिसके बाद से ही हर साल देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। दिल्ली के लाल किले में प्रधानमंत्री द्वारा हर साल झंडा फहराया जाता है, साथ ही राष्ट्रीय गान गाया जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जिस तिरंगे को हम अपनी आन बान शान मानते हैं वो आखिर कैसे बना और किसने डिजाइन किया? हमारे देश का तिरंगा नहीं पता? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि जिसने हमारे तिरंगे को डिजाइन किया है उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बता दें कि पिंगली आंध्र प्रदेश के भटला पेनुरमारू के रहने वाले थे। ये एक फ्रीडम फाइटर थे और महात्मा गांधी के बेहद अच्छे दोस्त भी थे। बता दें कि जब उन्होंने केसरिया रंग का झंडा सबके सामने पेश किया तो महात्मा गांधी ने इसमें सफेद रंग की पट्टी और चरखा बनाने के लिए कहा, जिसके बाद हमारे देश का पूरा झंडा बनकर तैयार हो गया। कई स्कूलों में भी इस दिन के खास मौके पर प्रोग्राम किए जाते हैं, तिरंगा झंडा फहराया जाता है, कई जगह देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। एक खास बात ये भी है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस समय वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में थे, जहां वो हिंदुओं और मुस्लिम के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। नेट्रिक न्यूज़ आज सभी भारतवासी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता है। साथ ही हर उस वीर जवानों को सलाम करता है जो हर दिन, हर पल, हर समय देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। आज सारा देश शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।